स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आप सभी ने इससे पहले प्राचीन इतिहास के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट देखा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और वहाँ किस प्रकार के स्थल खोजे गए। आज हम इसे देखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियोस देख रहे होंगे और अपने परीक्षाओं के लिए नोट्स बना रहे होंगे। तो आइए इसी क्रम में आज का वीडियोस आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्रम हमने परसों देखा था कि किस प्रकार से इसका विकास क्रम रहा। इसके अधिकांश जो स्थल हैं वो उत्तर पश्चिम में अधिकतर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु मैंने आपको बताया था, जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, वो मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांदा जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पे है, जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है। अर्थात किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा का निर्धारण करने वाला स्थल कौन सा था, तो आपका मांदा हो गया। उसी प्रकार से इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो दक्षिण की सीमा का निर्धारण करता था, वो आपका दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और वो है आपका गोदावरी नदी के तट पर। उसके बाद आपका इसी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, वो आपका आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के पास स्थित है। उसी के पश्चात आपका पश्चिम में इस सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है, वो आपका बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार से यहाँ आपको ऑप्शंस मिलान के लिए भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा एक बैलेंस पेपर बनाया जाता है और आयोग में जो भी पेपर बनाने वाले होते हैं, वो सभी एक्सपर्ट के तौर पर पेपर को बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट कहाँ अक्सर गलतियाँ कर सकता है और करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ, और नोट करना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आयोग के माइंड सेट से सोचना पड़ेगा। इसी हिसाब से हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना बड़ा आप लोगों का संघर्ष होगा। यानी आप जितना बड़ा सपना देखोगे, आपके लिए उतनी ही बड़ी संघर्ष के रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और आगे देखते हैं इसी के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं, वो आपका 3 देशों में मिले हैं। आपका भारत में मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं और आपका अफगानिस्तान। 3 देशों से इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान के मुख्यतः 3 प्रांत हैं, जहाँ पे आपका पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, क्योंकि पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। क्योंकि जब जब सिंधु घाटी सभ्यता थी 1947 में भारत आज़ाद होता है, उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण होता है, तो पंजाब का आधा हिस्सा कट के आपका पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है, और पूर्वी पंजाब जो है आपका, वो भारत के हिस्से में है, जो वर्तमान पंजाब भारत का एक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसे हम ज्योग्राफी के अंतर्गत देख लेंगे जिस दिन हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसी के क्रम में अफगानिस्तान में इस सभ्यता के 2 स्थल पाए गए हैं, जिसमें आपका सोतुरगोई एंड मुंडिका। इसी प्रकार भारत में इस सभ्यता के स्थल जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और आपका महाराष्ट्र में, पंजाब में, इन सभी स्थलों पे भारत से इस सभ्यता के स्थल प्राप्त किए गए हैं। हम देखेंगे कि इस सभ्यता के जो वर्तमान समय में भारतीय सीमा से बाहर स्थल खोजे गए हैं, पहले हम उनके बारे में देखेंगे, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उसके बाद
हम देखेंगे कि भारत से कौन कौन से स्थल हैं और कौन कौन से साक्ष्य भारत में किन किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से प्राप्त साक्ष्य या अवशेष जो वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर हैं। पहला आपका हड़प्पा है। हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इस सभ्यता की खोज की गई और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। तो पहला एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि हड़प्पा स्थल हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। तो वर्तमान में वो आपका पाकिस्तान में है। और इस स्थल की खोज किसके द्वारा की गई। तो वो है आपका दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है और 1921 में इन्होंने इसकी खोज की थी। हड़प्पा से देखेंगे कि इस सभ्यता के क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से विशाल अन्नागार, कांस्य के दर्पण, R37 कब्रिस्तान एवं श्रमिकों के निवास के प्रमाण आपका हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार का तात्पर्य है उस टाइम इस सभ्यता के लोग जहाँ पर अन्न का भंडार करते थे या अन्नागार जिसे जहाँ पे अन्न को केंद्रित किया जाता था, इस प्रकार से जाना जाता है। R37 यहाँ से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसी के बाद इस सभ्यता की हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदाड़ो, इस सभ्यता की संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की संयुक्त राजधानी के रूप में किन दो स्थलों को जाना गया है। तो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इसके रूप में जाना गया है। उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो आता है और मोहनजोदड़ो है वो भी आपका वर्तमान पाकिस्तान में है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यह इस सभ्यता का सबसे व्यवस्थित स्थल के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस पूरी जो सभ्यता का विस्तार था उसमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल के रूप में खोजा गया है। जबकि अगर भारत में देखा जाए तो भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, वो आता है। इसीलिए यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि मोहनजोदड़ो इस पूरी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो। तथा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। उसके पश्चात मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार, मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार, कांस्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, एक महाविद्यालय, एक सिंगी पशु और एक सिंगी पशु इनका प्रमुख पशु एवं धार्मिक पशु के रूप में भी जाना गया है। जो एक सिंगी पशु है वो आपका धार्मिक एवं प्रमुख पशु के रूप में जाना जाता है इस सभ्यता का। तथा इस सभ्यता के लोगों के द्वारा इस पशु का अपनी मुद्राओं पे भी एक सिंगी पशु के चित्रण को अंकित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावनाएं होती हैं कि मोहनजोदड़ो से निम्न में से कौन सा स्थल प्राप्त मोहनजोदड़ो से निम्न में से किसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं और हुए हैं। क्वेश्चन को आप काफी बारीकी से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को काफी इजी आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी डाउट्स हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा स्थल है जो इस सभ्यता से संबंधित नहीं है और हम कर आते हैं कि कौन सा स्थल इस सभ्यता का है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सभी आप पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात आपको
मिलेगा तीसरा जो स्थल है चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है आपका पाकिस्तान में ही स्थित है, क्योंकि मैं अभी वर्तमान भारतीय सीमा के जो बाहर सभी स्थल हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद आपका जो तीसरा स्थल है वो चनहुद्रो है, जो पाकिस्तान में है। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, कंघा, काजल, लिपस्टिक, पाउडर अर्थात जो चनहुद्रो है, यहाँ से महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उसके भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और मनका बनाने का कारखाने का तात्पर्य है जो छोटे मोटे आभूषण बनाने के जो कुटीर उद्योग होते हैं उस टाइम उनके भी साक्ष्य इस सभ्यता से मिलते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता किस प्रकार से विकसित थी आज के टाइम में, क्योंकि जब सभ्यताओं का विकास क्रम था तो उसी में सबसे पहले आपका कपास के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से विश्व में सर्वप्रथम मिलते हैं, आप जानते हैं। तो यह यहाँ पे आपका एक महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी जब सभ्यताओं का विकास क्रम शुरू था तब हमारे देश में विद्यालय की शुरुआत हो चुकी थी। और आज हम जानते हैं कि हमारे स्कूली शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से संचालित होता है। तो इसलिए आज की क्लास को हमने देखा जो भारतीय सीमा से बाहर है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत ही आपको आपके उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।